स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय फौज का जोश हाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भारतीय फौज का हौसला बढ़ा रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के गुजरात दौरे पर भुज पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री के साथ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी भुज एयरबेस पर मौजूद हैं। रक्षा मंत्री भुज एयरबेस पर जवानों से मुलाकात कर रही हैं। पाकिस्तान के खिलाफ शौर्य का परचम लहराने वाले जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा करते हुए भुज एयरबेस पर अटैक का दावा किया था, जिसे बेनकाब करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस पहुंचे हैं। इससे पहले कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर एयरबेस का दौरा किया था और पाकिस्तान को आईना दिखाया। आज रक्षा मंत्री भुज एयरबेस के दौरे पर हैं। इससे पहले 13 मई को पीएम मोदी ने भी पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल दी थी। 13 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस का दौरा किया था। आदमपुर एयरबेस पाकिस्तान की सीमा से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रधानमंत्री ने आदमपुर एयरबेस पर तैनात एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को भी दुनिया को दिखाया था, जिसे तबाह करने का दावा पाकिस्तान कर रहा था। तो पाकिस्तान के एक झूठ का जो पर्दाफाश है वो भारत की तरफ से किया जा रहा है। लगातार पाकिस्तान अपनी आवाम को, पूरी दुनिया को ये झूठ परोसने की कोशिश कर रहा था कि उसने भारत के एयरबेसेस को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन पहले आदमपुर का प्रोपेगेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सपोज कर दिया। फिर श्रीनगर एयरबेस कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और आज भुज पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। एयरफोर्स के चीफ इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे हैं। तो 13 मई को आदमपुर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के झूठ को एक्सपोज किया। आदमपुर एयरबेस प्रधानमंत्री पहुंचे। S-4 डिफेंस सिस्टम की जानकारी प्रधानमंत्री ने दी और दुनिया को यह बताया कि S-400 डिफेंस सिस्टम हमारा पूरी तरीके से मजबूत है और पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ झूठ परोस रहा है। 15 मई यानी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर एयरबेस में पहुंचे, जवानों का जोश हाई किया, पाकिस्तान को चेतावनी दी। तो आज भुज एयरबेस पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां जवानों के साथ उनकी मुलाकात होगी। जवानों की हौसला अफजाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। तो एक मैसेज पाकिस्तान को क्लियर कट जाएगा कि कितना भी जोर जोर से झूठ क्यों ना बोले, कितना भी चीख ले पाकिस्तान, लेकिन सच्चाई क्या है ये दुनिया जान रही है। ये दुनिया जान रही है कि 90 दिन में पाकिस्तान को सबसे बड़ी मार भारत की तरफ से पड़ी है। यही वजह है कि पाकिस्तान घुटनों पर आया और सीज फायर चिल्लाने लगा। ये दोनों तस्वीर आपके सामने, एक भुज एयरबेस की तस्वीर है। इस भुज एयरबेस पर भी आपको याद दिला दें कि पाकिस्तान ने बड़ा हमला करने की कोशिश की थी, नाकाम हमला करने की कोशिश की थी। बार बार वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के सामने पस्त हो गया था। यहां भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं। भारत ने पहले पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा, आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया और फिर पाकिस्तान के एयरबेस स्टेशन को तबाह कर दिया। भारत के प्रहार के बाद अब पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर खतरा मंडराने लगा है। पाकिस्तान को अब डर सताने लगा है कि कहीं उसका परमाणु हथियार ना उससे छिन जाए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि पाकिस्तान के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार और दुष्ट देश है। दरअसल पाकिस्तान में कई कट्टरपंथी और जिहादी तंजीमें एक्टिव हैं। आतंकी संगठनों पर पाकिस्तान सरकार का कोई कंट्रोल नहीं। ऐसे में पाकिस्तान के एटम बम कभी भी आतंकियों के हाथ लग सकते हैं और ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए भारत ये बड़ा कदम उठा रहा है और दुनिया के सामने रख रहा है कि पाकिस्तान से उसके एटॉमिक हथियार को छीन लिया जाए। आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी IAEA से कराने की मांग करके पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर प्रहार कर दिया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने दुनिया को यह बता दिया है कि भारत जब चाहेगा, जहां चाहेगा, पाकिस्तान में वहां पर अटैक कर सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर सवाल उठने लगे हैं। दुनिया ये मानने लगी है कि पाकिस्तान में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है, इसलिए भारत अब इसे IAEA से जांच की बात कर रहा है, निगरानी में लेने की बात कर रहा है। अब देखिए भारत का स्टैंड कैसे क्लियर है, या भारत ने कैसे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और भारत आगे क्या कर रहा है। तो भारत ने सबसे पहले स्ट्राइक कर दुनिया को यह बता दिया कि भारत का पराक्रम क्या है, भारत कैसे पाकिस्तान में घुसकर उसके सीने पर वार कर सकता है। भारत ने IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से यह डिमांड की है कि पाकिस्तान की एटॉमिक जो हथियार हैं उनको निगरानी में रखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान में सेफ नहीं है परमाणु हथियार। परमाणु हथियार संभालने की क्षमता पर भारत ने सवाल उठा दिया और इसीलिए भारत ने IAEA से यह डिमांड की है परमाणु हथियारों की निगरानी करे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी UN का स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। IAEA यानी वो एजेंसी जो एटॉमिक हथियारों की जिम्मेदारी लेती है, उस एजेंसी से कहा गया है कि आप पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी करें। तो ये सबसे बड़ा खतरा है जो लगातार पाकिस्तान पर मंडरा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी मुश्किल में फंसता है, पाकिस्तान जब अपने आतंकवादियों को बचाने की कोशिश करता है तो वो सबसे पहले अपने एटॉमिक पावर होने की धौंस देता है। और इस बार भारत ने बड़ा साफ कर दिया है कि अगर ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की जाएगी, एटॉमिक पावर होने की बार बार धमकी दी जाएगी, तो भारत इस धमकी में आने वाला नहीं है। और इसीलिए भारत ने डिमांड रख दी है IAEA से कि परमाणु हथियारों की निगरानी की जाए। अब देखिए पाकिस्तान परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT का मेंबर नहीं है। पाकिस्तान के एटम बम की निगरानी क्यों जरूरी है, ये आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT का मेंबर नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी यानी CTBT पर भी साइन नहीं किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की एटमी एक्टिविटी दुनिया की नजरों से छिपी है और इसलिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के एटॉमिक पावर पर निगरानी की जाए। अब आपको ये बताते हैं कि कितने रिस्क हैं पाकिस्तान में न्यूक्लियर को लेकर, क्यों उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये रिपोर्ट आप देखिए। द वेरिंग कंसर्न्स रेंज फ्रॉम द पोटेंशियल थेफ्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स or materials to the unauthorized use of a nuclear device to terrorist groups taking control of the Pakistani government। यानी इसमें साफ साफ इन लाइनों में ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो कहीं टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ ना लग जाएं, वो कहीं टेररिस्ट ग्रुप उसका इस्तेमाल ना कर लें, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी होल्ड आतंकवादी संगठनों पर नहीं है। पाकिस्तान आतंकियों के आगे घुटने टेके हुए नजर आता है, या यूं कहें कि आतंकवाद का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की एटॉमिक एनर्जी को ही निगरानी में रख लिया जाए। अब पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो परमाणु प्रसार संधि यानी NPT का मेंबर नहीं है। पाकिस्तान ने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन यानी CTBT पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इससे पाकिस्तान की परमाणु नीति और एटमी एक्टिविटी दुनिया की नजरों से छिपी हुई है। तो पाकिस्तान के एटम बम दुनिया के लिए खतरा क्यों है? आतंकवादी संगठन परमाणु हथियार कहीं अपने कब्जे में न ले लें। पाकिस्तान की सरकार एटमी हथियारों से अपना कंट्रोल खो सकती है, इसलिए निगरानी बड़ी जरूरी है। पाकिस्तान पर यह सबसे बड़ी स्ट्राइक करना बड़ी जरूरी है कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की सरकार एटमी हथियार से अपना कंट्रोल खो दे, क्योंकि आतंकवाद हावी है पाकिस्तान पर, आतंकवादी हावी है पाकिस्तान पर। बड़े बड़े आतंकवादियों को VVIP ट्रीटमेंट में रखा जाता है। ऐसे में जरूरी है कि एटॉमिक पावर जिसकी धौंस पाकिस्तान लगातार देता है, जिसकी गीदड़ भपकी लगातार पाकिस्तान देता है, उसकी निगरानी की जाए। लेकिन आप समझिए कितना सब कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान बार बार भारत को एटम बम की गीदड़ भपकी देता है। उसका छोटे से छोटा नेता भारत पर परमाणु बम मारने की गीदड़ भपकियां दिया करता है। तो रक्षा मंत्री से लेकर पाकिस्तान के रेल मंत्री तक लगातार गीदड़ भपकियां दिया करते हैं। हालांकि भारत ने अपने ऑपरेशन सिंदूर से यह साफ कर दिया है कि उसकी परमाणु ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगी। भारत उसकी हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देगा। भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला,
भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती हैं, तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि भारत को कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सीज फायर पर बोलते हुए कहा था कि दोनों देशों के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं, ऐसे में दोनों के बीच जंग हुई तो तबाही होगी। My administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. तो पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ रही है। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करता है तो उस प्रोपेगेंडा को भारत ध्वस्त कर देता है। अब हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो कल श्रीनगर एयरबेस पहुंचे, आज वो भुज एयरबेस पहुंचे हैं, जहां पाकिस्तान को साफ बता दिया गया है कि आप जो हिमाकत करने की कोशिश कर रहे थे उसमें आप सफल नहीं हो पाए, चाहे कितना भी आप जनता को क्यों ना बता दें। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, एक तरफ भारत पाकिस्तान के सीने पर वार कर चुका है, भारत पाकिस्तान के एक एक प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर रहा है, तो दूसरा, अब क्या वक्त आ गया है कि पाकिस्तान से उसकी एटॉमिक पावर को ही छीन लिया जाए? और यही वजह है प्राची कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को कहा कि वो पूरी जांच करे। दरअसल पाकिस्तान जिस तरीके से रेडिएशन लीक का हवाला दे रहा है या फिर अपनी एटॉमिक पावर का थ्रेट और ब्लैकमेलिंग के तौर पर भारत को दबाने की कोशिश करता आया है, और भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो इस एटॉमिक ब्लैकमेलिंग से डरने या घबराने वाला नहीं है, और पिछले दिनों ये देखने को मिला। इसीलिए फॉल्स प्रोपेगेंडा के तहत इंटरनेशनल एजेंसीज के जरिए पाकिस्तान ने कोशिश की एक माहौल तैयार कर सके, लेकिन ये फेक प्रोपेगेंडा जिसके मुंह के बल पाकिस्तान खुद गिरा, और अब बिल्कुल आर पार की स्थिति है जहां पे पाकिस्तान पूरी तरह से अपनी एटॉमिक एनर्जी या एटॉमिक पावर वाली इस थ्योरी को लेकर एक्सपोज हो चुका है। और यही वजह है कि इस समय पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। चाइना और टर्की उसके साथ जरूर हैं, लेकिन उसके बावजूद ये भी इस एटॉमिक एनर्जी के मामले में इनका साथ मिलता हुआ नजर पाकिस्तान को नहीं आ रहा है। तो ये कमोवेश ऐसी स्थिति है। ऊपर से प्रधानमंत्री के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पहले श्रीनगर बेस पर बोलना, और फिर उसके बाद आज वो भुज पे मौजूद हैं। भुज के एयरबेस से जब वो ये बात कहेंगे तो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जिसके तहत उसने कहा था कि भुज का एयरबेस तबाह कर दिया है वो फेल होगा, तो साथ में उसकी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की जो पॉलिसी और फंडा और प्रोपेगेंडा था वो पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ दिखाई देगा। यानी इंटरनेशनल लेवल पे अलग थलग पड़ा है, मिलिट्री तरीके से पाकिस्तान बिल्कुल कॉर्नर्ड है, डिप्लोमेटिक तौर पे अलग है, और आर्थिक रूप से जर्जर हालत। बिल्कुल मनीष, देखिए पाकिस्तान को ही लगा था कि वो चीख चीख कर झूठ बोलेगा तो दुनिया उसकी झूठ पर यकीन कर लेगी, लेकिन भारत सबूतों के साथ सामने आता है और भारत ये बता देता है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान भारत की तरफ से किया गया है।